नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई। अब अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर 3 साल बीत चुके हैं। हत्यारों को जेल भी हो चुकी है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस जमकर राजनीति कर रही है। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। बस कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप के जरिए जमकर झूठ फैलाया, माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस को हाईकोर्ट से मुंह की खानी पड़ी और अब इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले मामले में एसआईटी का गठन किया, क्योंकि जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल होता है, कांग्रेस माहौल बनाती है, प्रदेश में माहौल को भड़का दिया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद एक्शन में आते हैं। एसआईटी का गठन होता है, पूरे मामले की और उस ऑडियो की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है। क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए, क्या कुछ भरोसा दिया गया, चलिए आपको पहले विस्तार से बताते हैं। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार से मुलाकात की और ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शासकीय आवास पर दिवंगत बेटी अंकिता के माता पिता से भेंट हुई। इस दौरान उनके द्वारा रखी गई मांगों पर विधि समस्त निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया गया। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें आश्वासन दे दिया है कि न्याय अंकिता भंडारी को दिलाया जाएगा और जिस तरीके से अंकिता भंडारी के नाम पर सियासत की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, उस पर तगड़े से तगड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। और अब इस मामले में जो सियासत करने मैदान में 3 साल बाद जुटी थी कांग्रेस, झूठ फैलाने जुटी थी, वही कांग्रेस बुरी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उस ऑडियो क्लिप के जरिए ना तो उसके पीछे के कारण जाने, ना उसके पीछे के झूठ को जाना, ना सबूत थे, ना गवाह थे। बस ऑडियो क्लिप के जरिए पूरे उत्तराखंड में माहौल बनाने की और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और कांग्रेस को ही मुंह की खानी पड़ गई। ऐसे में चलिए दूसरे ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस मामले में कितनी सख्ती सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिखाई गई है। तो सीएम धामी की तरफ से साफ साफ कहा गया आगे कि इस दिशा में सरकार ने पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया है। महिला अधिकारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने मामले की जांच की। परिणाम स्वरूप तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अब किसी कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रदेश में अनावश्यक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल चुकी है। तो ऐसे में इस मामले में लगातार जो एक्शन लिया जा रहा था उससे परिवार भी संतुष्ट था, क्योंकि 3 जो आरोपी पकड़े गए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सख्त से सख्त कदम इस मामले में लिया गया। पुलिस ने एक एक सबूत खंगाला, लेकिन कहीं से कहीं किसी नेता का कोई एंगल नहीं निकला। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस मैदान में आती है, अचानक इस जिन को बाहर निकालती है और झूठ फैलाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर देती है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित तौर पर नाम उछाले जाने के मामले में बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को फिर उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ जाता है। और दिल्ली हाईकोर्ट से क्या होता है, कांग्रेस को उस ऑडियो पर खुद ही फटकार पड़ जाती है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत दुष्यंत कुमार को मिलती है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानि का मामला मानते हुए कांग्रेस समेत अन्य जो दल थे, सोशल मीडिया हैंडलर्स को दुष्यंत गौतम से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया। यानी कांग्रेस ने जो आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप जारी किया, जो आरोप लगाए, उन्हें सोशल मीडिया से हटाने का हाईकोर्ट के जरिए आदेश दे दिया गया। अब समझिए कांग्रेस क्या खेल कर रही थी, कैसे एक नेता की छवि को धूमिल कर रही थी। ना कोई सबूत थे, ना कोई गवाह थे, सिर्फ एक ऑडियो क्लिप आता है और आरोप लगा दिए जाते हैं कि एक वीआईपी की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई और वो वीआईपी कोई और नहीं, बीजेपी का नेता है। अब जैसे ही दुष्यंत गौतम का इस मामले में
नाम उछाला जाता है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, उनके जरिए पूरे बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ जनता को करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में खुद दुष्यंत गौतम आगे आते हैं। वो न सिर्फ इन आरोपों को झूठा बताते हैं बल्कि पूरे सबूत गवाहों के साथ कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में सीधा सीधा कहते हैं कि कांग्रेस और अन्य दल ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एक झूठा मनगढ़ंत आरोप उनके ऊपर लगाया जो निराधार है, उनके खिलाफ मानहानि का केस बनता है। ऐसे में कांग्रेस को फटकार हाईकोर्ट से पड़ती है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर आगे भी दुष्यंत गौतम का नाम इस मामले से जोड़कर उछाला गया तो संबंधित पक्षों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार ने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने याचिका में कांग्रेस सहित अन्य जो आम आदमी पार्टी है, दल है, लोगों के ट्विटर फेसबुक प्रोफाइल को पार्टी बनाया था। उन्होंने कहा था कि इस केस में मेरा नाम बेवजह लिया गया है जो मानहानि का केस बनता है। इसी पर कोर्ट का फैसला आया और कांग्रेस को झूठ फैलाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेना महंगा पड़ गया। कहानी पर आए उससे पहले हाईकोर्ट के फैसले पर दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मानहानि की गई, हमारे सम्मान को तोड़ा गया, इसने हमारे दिल पर बहुत ठेस पहुंचाई है। और बार बार अंकिता भंडारी केस, वीआईपी, जब इनका प्रदेश में कुछ काम नहीं होता, मन नहीं जीत पाते, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं। और हमारा नाम आज इन्होंने डालकर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया है, मैं कोर्ट में गया हूं, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है, इनको आधे नोटिस जारी कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे गुरु है रविदास जी, इनका मन चंगा कटौती में गंगा, अगर मन साफ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मूल मंत्र पर चलते हुए इनको आने वाले समय के अंदर निश्चित है इनको कुछ ना कुछ इनको सजा मिलेगी। चलिए अब कहानी कहां से शुरू हुई पहले यह जान लीजिए। दरअसल हुआ यह कि 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई। इस मामले में धामी सरकार एक्शन लेते हुए सख्त से सख्त कदम उठा रही थी और उठाया भी। आरोपियों को जेल के पीछे भी पहुंचाया गया, जिन पर आरोप लगे उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। जांच आगे भी जारी थी, लेकिन इससे बीच साजिशन एक ऑडियो क्लिप वायरल किया जाता है जिसमें अंकिता भंडारी केस को उजागर करते हुए आरोप लगा दिए जाते हैं कि वीआईपी नेता की वजह से अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया और मांग की गई और कहा गया इसमें वीवीआईपी नेता कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी का है। नाम सीधा सीधा दुष्यंत गौतम का घसीटा गया। ना उनके खिलाफ कोई सबूत थे, ना कोई गवाह था, बस बेवजह बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को इसमें घसीटकर माहौल बनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश कर दी गई। अब ऐसे में ऑडियो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जमकर फैलाया, माहौल बनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस जो चाहती थी वो होने भी लग गया। लोग झूठ में फंसकर सड़कों पर उतर गए, नारेबाजी शुरू कर दी गई। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हुआ तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में एक्शन लिया और तुरंत हस्तक्षेप करते हुए ऑडियो की जांच के आदेश दे दिए गए, क्योंकि इस ऑडियो में खुद मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत विरोधाभास है और फॉरेंसिक जांच की बात कही गई। हालांकि एसआईटी का गठन किया गया, उसको जांच की जिम्मेदारी दे दी गई। अब साफ कर दिया गया कि बिना किसी सबूतों के एक जिम्मेदार नेता पर सिर्फ अपनी राजनीति के लिए आरोप लगाना, सत्ता में बैठी पार्टी को घेरना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने मामले में सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही और हाईकोर्ट का फैसला आते ही तुरंत अंकिता भंडारी के परिवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, बात की। मामले में सीबीआई जांच की बात भी कही गई। तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ कर दिया गया कि जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, जो लोग साजिशन एक नेता को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मामले की जांच एसआईटी के हाथों में। जैसे ही एसआईटी अपने सबूत गवाह पेश करती है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस साजिश के तहत इस मामले को उजागर कर एक झूठी ऑडियो को सामने लाकर कैसे एक नेता को फंसाने की कोशिश की गई, कैसे बीजेपी की छवि को धूमिल करने का खेल यहां पर साजिशन शुरू किया गया। अब इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। वो उन्होंने परिवार से भी मुलाकात कर ली है और हो सकता है आने वाले वक्त में इस मामले में सीबीआई जांच की
की मांग को भी पूरा कर लिया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।